हेलो गाइस। जापान के हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कुछ ही मिनटों में सफेद पाउडर से असली पिज्जा और बढ़िया डेजर्ट बनाने के लिए 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी किट भेजे हैं। और इसके बावजूद कि इंस्ट्रक्शंस जापानी में है, हम इस काम को करने का इरादा रखते हैं क्योंकि कुकी ने जापानी सीखी है। कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर हमें अलग अलग तस्वीरों वाला प्लास्टिक का एक पैकेट मिला जो आने वाले वक्त में हमारे काम आएगा। हमने इसे काटकर सारी चीजों को बाहर निकाल लिया। यहाँ एक सफेद कंटेनर और अलग अलग तरह के पाउडर से भरे बहुत सारे बैग हैं। अलग अलग चीजों को तैयार करने के लिए कंटेनर में कई तरह के कंपार्टमेंट्स हैं। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें इन्हें कैंची या स्टेशनरी चाकू से अलग करना है। दूसरे पड़ाव के लिए हमने पीले छोटे स्माइली फेस पैटर्न्स वाले बैग लिए। फिर इसके अंदर रखे हुए सामान को एक बड़े कंपार्टमेंट में डाला और सादे पानी का 2 स्कूप डाला। फिर सब कुछ अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक खुरपी का इस्तेमाल किया। पहले तो ऐसा लगा कि इतना पानी कम है और इसे एक बराबर गाढ़ा बनाना नामुमकिन है। हालांकि इंस्ट्रक्शन सही हैं और 2 मिनट के बाद हमें इस चीज का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जो प्लास्टिसीन जैसा दिखता है और आलू की तरह महकता है। फिर हमने इसे एक चौकोर स्माइली चेहरे वाले एक छोटे सांचे में कसकर दबा दिया। कुकी ने कहा कि इसे लगभग 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखना है। ओह, लगता है हमने इसे थोड़ा ज्यादा पका लिया और हमारे आलू थोड़े जल गए। कोई बात नहीं, हमें लगता है कि इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा और ये खाने में ज्यादा कुरकुरे होंगे। हमने इन्हें इस गुलाबी खुरपी से अलग किया। हमें उम्मीद है कि इन आलूओं से हमारे दांत नहीं टूटेंगे। हमारे पास कई और पैकेट्स हैं और इस बार हमने सबसे बड़ा पैकेट चुना। इसमें लगभग 4 चम्मच पानी लगा और हमें एक भूरा और चिपचिपा चीज मिला जिसे मिलाना इतना आसान नहीं है। इस पाउडर में आटा, नमक और बाकी चीजें हैं जो हमारे पिज्जा का बेस तैयार करने में हमारी मदद करेंगी। हमने इसे 2 टुकड़ों में बांटा और 2 चिकनी गोलियां बनाने के लिए इसे हाथ से रोल किया। अगला इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें पैकेट के इस हिस्से को काटना है और इसे पिज्जे का बेस बनाने के लिए सदा के तौर पर इस्तेमाल करना है। हमने दोनों में से एक गोली को बीच में रखा और एक छोटा पैनकेक बनाने के लिए इसे अपनी उंगलियों से दबाया। फिर किनारे को इस तरह से मोड़ दिया ताकि केचप पिज्जा से बाहर न निकले और 5 मिनट में हमारे पास 2 बढ़िया बेस तैयार हो गए। अगला नीला पैकेट है। इसके अंदर के सामान को एक छोटे कंटेनर में मिलाना है और इस बार हमें पिज्जा की चीज जैसा कुछ मिला। इसके गाढ़ेपन को देखिए, यकीनन ये चीज है, पाउडर से बनी हुई चीज। हमने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन गुलाबी बैग के अंदर रखा सामान और भी दिलचस्प है। ये पिज्जा के लिए पाउडर सॉसेज है। वाकई में इसका रंग और खुशबू असली मांस के जैसे है। हम इसे पिज्जा तैयार होने के बाद चखेंगे। लगे हुए निशान के हिसाब से हमने पैकेट का एक और टुकड़ा काट लिया और गुलाबी खुरपी से जापानी मांस को और छोटे टुकड़ों में बांट दिया। जैसा कि आपने अंदाजा लगाया होगा, लाल बैग में असली पाउडर केचप है। हमने इसे पर्दे के पीछे चखा और आम केचप से इसमें फर्क नहीं बता सके। हमने इसे ध्यान से दोनों पिज्जा फ्लैट पर फैलाया। फिर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर केचप के ऊपर सॉसेज के साथ फैला दिया। ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। हम इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन जापानियों की तरफ से एक और सरप्राइज है। हमने ये हरा लेबल काटकर इस छोटे कप पर लगा दिया। देखने में लग रहा है कि इसमें किसी तरह की ड्रिंक होगी। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हरे पैकेट में रखा सामान डाल दिया। वाह, ये असली सोडा की तरह बुदबुदा रहा है। कितनी अच्छी खुशबू है। हम इसे बाद में चखेंगे। और आखिरी बैग में हमें ये कुरकुरी हरी और पीली गोलियां मिली। जाहिर है ये कॉर्न और हरी मटर की तरह दिख रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम इन सबको भी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पिज्जा खाएं, हमें इसे माइक्रोवेव में बेक करना होगा। हमने इसे ऑन किया और कुछ ही सेकंड्स में पिज्जा तैयार है। जरा इस मजेदार खाने को देखिए जो हमने बनाया है। वैसे टेस्ट भी बहुत मायने रखता है, तो हमने पिज्जा को इस खास चाकू से काटा और एक स्लाइस अलग कर लिया। जरा चीज को देखिए, ये पिघल गई और असली चीज की तरह दिख रही है।
इस पिज्जा का टेस्ट किसी भी रेस्टोरेंट में परोसी जाने वाले पिज्जा की तरह ही है। भले ही आलू के स्माइली चेहरे जल गए हों, लेकिन इससे इनका जायका कम नहीं हुआ। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। उम्मीद है कि आप जापान से आए दूसरे सेट के बारे में नहीं भूले हैं, जिसमें एक टेस्टी डेजर्ट भी शामिल है। इसके अंदर हमारे पास उसी तरह के कंटेनर और पाउडर से भरे रंगीन बैग हैं। इनके नीचे कुरकुरे वेफर्स हैं, जिन्हें अब हम मजेदार चीजों से भरने जा रहे हैं। हमने पिछली बार की तरह कंटेनर को टुकड़ों में बांट लिया। इस तरह हमें आइसक्रीम कोन्स के लिए एक स्टैंड मिल गया। इसके बाद हमने सेट से वेफर निकाला। प्लास्टिक खुरपी से इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटना हमारे लिए एक मुश्किल काम था। नतीजा वाकई में अच्छा नहीं निकला, तो आखिरी टुकड़े को एक बराबर काटने के लिए हमने आरी का इस्तेमाल किया। अब हमने पाउडर के 2 सबसे बड़े पैकेट्स को काटा और इनके अंदर रखे सामान को सबसे बड़ी ट्रे में डाल दिया। इसके बाद पानी डाला और मिलाया। ये हमारे डेजर्ट का बेस होगा और इसकी खुशबू सचमुच बहुत मजेदार है। हमारे टेस्टर ने थोड़ी क्रीम मांगी और कहा कि ये अब तक की सबसे मजेदार क्रीम है, लेकिन हमारी राय में सफेद वनीला क्रीम और भी ज्यादा मजेदार है। अब वक्त आ गया है कि इस तिकोने बैग को लिया जाए और इसमें क्रीम भर दी जाए, ताकि सफेद और गुलाबी रंग का मिक्सचर अलग अलग तरफ रहे और आपस में ना मिले। ऊपरी हिस्से को बंद करके इसे मोड़ देना है। बैग की दूसरी तरफ हमने एक और छेद काटा, जिसके जरिए हम वेफर्स पर क्रीम को निचोड़ेंगे। और अब आता है सबसे दिलचस्प काम। हमें क्रीम को बहुत ध्यान से और एक बराबर से वेफर्स पर लगाना है और देखने वाले हैरान रह जाएं। आखिरकार अगर हमने किसी तरह की कोई गड़बड़ कर दी तो कोई भी इसे देखना नहीं चाहेगा। पहली आइसक्रीम एकदम सही बनी, दूसरी वाली थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, लेकिन इससे भी काम चलाया जा सकता है। साथ ही हमने एक छोटी नाव भी तैयार करी, जिसमें हमने नीचे की ओर क्रीम की मोटी परत लगाकर किनारों पर गाजर की तरह छोटे छोटे डॉट्स बनाए। हमने वेफर्स पर भी इसी तरह का शेप बनाया और एक बढ़िया केक बन गया। फिर हमने आखिरी बैग से पाउडर निकालकर मिलाया। इस तरह असली चॉकलेट मिल गई, जिसे हमें टार्ट और दोनों आइसक्रीम के ऊपर डालना है। हमने बचे हुए वेफर के टुकड़े और बहुत से खाने वाले मीठे डेजर्ट डेकोरेशन से इसे फाइनल टच दिया। वाह, देखिए ये कितना खूबसूरत है। हमें इन्हें खाने में भी तरस आ रहा है, लेकिन हमें ये करना ही होगा ताकि हम इन डेजर्ट का टेस्ट आपको बता सके। ये वाकई मजेदार है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये बहुत छोटे हैं। फिर भी हमें खुशी है कि हम आपको ऐसी शानदार जापानी किट दिखा सके, जिसमें अनोखे पाउडर्स के जरिए कुछ असली और बहुत ही खूबसूरत चीजें बनाना मुमकिन है। कुकी और हम आपसे प्यार करते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने की उम्मीद करते हैं।